क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 4 मार्च के लिए क्वेश्चन पेपर हम हल करेंगे सॉल्यूशन के साथ में फिजिक्स का, जिसमें सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनके द्वारा आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब की बार वास्तव में आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है, तो इस प्रश्न पत्र में आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्यूशन के साथ में देने वाली हूँ, जिनके द्वारा आप टॉप कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए सारे ही प्रश्न को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता कुंडली में प्रवाहित धारा पर। दूसरा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण। तीसरा है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, इसका आंसर है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चौथा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में। पांचवा है ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो इसका आंसर है आपका पराबैंगनी विकिरण। छठा है किसी गतिमान कण से संबंध डिब्लागली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है आवेश पे, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए मैं आपके यहाँ पे टिक कर देती हूँ। पहले का आपका डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, ठीक है, और पांचवे का डी रहेगा। इसके बाद में छठे का बी, ठीक है। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो आप ऐड हो जाइए। कहाँ से होंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, वहाँ पर आपको कॉल करना है और जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश है उसका रंग उसकी खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर रहेगा आवृत्ति पर, ठीक है। आवृत्ति यानी कि दृश्य प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक खालिस्तान है टेस्ला। तीसरा है धारावाही परिनलिका खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है दृढ़ चुंबक। चौथा है जल के अंतर वायु का बुलबुला खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है, तो इसका आंसर है अवतल लेंस। पांचवा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण खालिस्तान है, तो देखिए यह है इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि बांधों के बीच नाभिक में ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। पांचवा है जेनर डायोड का उपयोग खालिस्तान में होता है, तो सर्किट, और इसका उपयोग वोल्टेज को नियंत्रित करने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिए, तो कंप्लीट आप कर लीजिएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए, तो पहला आपका असत्य, यहाँ पे असत्य लिखना है, मैं यहाँ पर आपके टिक मार्क कर देती हूँ। दूसरा भी आपका असत्य है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी कंप्लीट कर लेने हैं। तो पहला जो है वो आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, फॉल्स। दूसरा भी फॉल्स रहेगा यहाँ पर, चलिए ये फॉल्स, ये ट्रू, ये भी तीसरा आपका ट्रू हो गया, चौथा ये यहाँ तक है, ये भी आपका ट्रू रहेगा और पांचवा फॉल्स रहेगा, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए मैं आपको सारे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रही हूँ इस प्रश्न पत्र के द्वारा, जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, और भरोसा रखिए सारे प्रश्न ऐसे ही आपके। तो देखिए जोड़ी रहेगी, तो पहली जोड़ी है आपकी अनंत पर प्रकाश स्रोत, ये पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी है प्रकाश का ध्रुवण। तीसरी जोड़ी बीटा कण। इसके बाद चौथी है अल्फा कण। पांचवी है नर्म लोहा और छठी है स्टील यानी कि फौलाद, ठीक है।
इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पे मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, ये आपकी पहली, ये पांचवी रहेगी, ये चौथी और ये दूसरी हो गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाती जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो इसका आंसर है आपका कि पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, और दूसरे का आंसर होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए चौथा है, तीसरा लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो इसका आंसर है बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, बढ़ जाती है। और पांचवा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर है आपका आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन। और पांचवे का आपका आंसर है, तो देखिए ये है इसका आंसर कि वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका छठा 2 नंबर का प्रश्न। इसके बाद में है आपका 7वां प्रश्न। ये एम्पियर का परिपथी नियम, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्यूशन की पीडीएफ हमने तैयार कर ली है, आंसर शीट इसकी। और हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और प्रश्नों के द्वारा आप टॉप कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। टॉप करना चाहते हैं तो आप, तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप तुरंत कॉल कर लीजिएगा। सारे प्रश्न पत्र की आपको आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, और हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हैं, हम केवल मात्र आपको 40 क्वेश्चन देंगे और उन 40 क्वेश्चन से ही आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ से। तो ये यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रही हूँ पहले, और फिर बाद में आपको इसकी आंसर शीट मिल जाएगी। तो उसके लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।